तो ऐसा लग रहा है इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग लड़ी। उसके बाद नेतन्याहू गाजा में जंग लड़ रहे हैं और लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इन युद्ध के बीच, इन तमाम वॉर फ्रंट के बीच साथ साथ इजराइल ने एक और युद्ध शुरू कर दिया है। ये युद्ध है सीरिया के खिलाफ। इजराइल और सीरिया के बीच लंबे समय से टकराव है, लेकिन कल इजराइल ने सीरिया के खिलाफ वो कदम उठा लिया जो पहले कभी नहीं उठाया था। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बम बरसा दिए। ये हमला इतना गंभीर था कि मिसाइल उस जगह गिराई गई जहां सीरिया के राष्ट्रपति का आवास है। इजराइल ने सीरियाई रक्षा मंत्रालय को भी नहीं छोड़ा। ये स्ट्राइक ये साबित करने के लिए काफी है कि नेतन्याहू मध्य पूर्व में इजराइल का दबदबा चाहते हैं। सिर्फ इजराइल को ही चाहते हैं। नेतन्याहू चुन चुनकर अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाना चाहते हैं ताकि इजराइल के रास्ते के सभी कांटे एक झटके में निकल जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में इजराइल के सबसे बड़े अटैक से जुड़ी हुई है। पहली बार सीरिया की राजधानी पर निशाना साधा गया है। राजधानी दमिश्क में 160 हवाई हमले किए गए। राष्ट्रपति के निवास के नजदीक बड़ा हमला कर दिया गया। तो एक बड़ा हमला किया गया है राष्ट्रपति के निवास के बहुत नजदीक दमिश्क में, और हमले में राष्ट्रपति निवास को नुकसान भी पहुंचा है। मिसाइल से किया गया यह हमला इजराइल की ओर से। हमले के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इजराइल की तरफ से एक बड़ी स्ट्राइक की गई उस जगह पर जहां पर सीरिया के राष्ट्रपति रहते हैं। इसी आवास के पास में देखिए कितना बड़ा अटैक किया गया। पूरा एरिया धुएं के गुबार में बदल चुका है। एक साथ कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। बहुत वीवीआईपी इलाका है दमिश्क का, लेकिन यहाँ पर इजराइल के अटैक बताता है कि इजराइल सीरिया को छोड़ने वाला नहीं है। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, सीरियाई रक्षा मंत्रालय पर भी टारगेट किया गया। इस हमले के जरिए रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। हमले के वक्त एक बैठक चल रही थी रक्षा मंत्रालय में, और यहां पर इस बिल्डिंग को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां पर सीरिया के राष्ट्रपति रहते हैं वहां की तस्वीर, जहां रक्षा मंत्रालय है वहां की तस्वीर। कैसे पूरा इलाका दहल गया है, कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा तस्वीरों में देखकर लगाया जा सकता है। ये नया वॉर फ्रंट है जो इजराइल ने खोल दिया है। तो एक तरफ तो राष्ट्रपति आवास, दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग। अब सीरियाई सेना की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर भी निशाना साधा गया। पिन पॉइंट अटैक में पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है जो जनरल स्टाफ काम करता है वहां पर अटैक किया गया, इसी बिल्डिंग पर अटैक किया गया। तो आर्मी जनरल स्टाफ की बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इमारत का एक हिस्सा जमींदोज भी हो गया। हताहतों की संख्या का अंदाजा इस वक्त नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें देख के अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जहां पर आर्मी स्टाफ काम करता है वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, पूरी इमारत आधे से ज्यादा जमींदोज हो चुकी है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह होती हुई दिख रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो मंशा क्या है? सवाल ये उठता है कि क्या सीरिया पर कब्जा करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू? वजह क्या है आपको बताते हैं। क्या सीरिया पर कब्जा करेंगे नेतन्याहू? पहली वजह देखिए ये है, सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजरायली कंट्रोल चाहते होंगे। दूसरी वजह, गोलान हाइट्स इजराइल के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी वजह, गोलान हाइट्स में मौजूदगी के लिए सीरिया पर नियंत्रण जरूरी है। और चौथी वजह, सीरिया में कई ईरानी सैन्य ठिकाने भी हैं जिनके जरिए वो ईरान पर भी टारगेट कर रहा है। पांचवी वजह, सीरिया में हिजबुल्लाह की बड़ी मौजूदगी है। छठी वजह, इजराइल बफर जोन का विस्तार करना चाहता है। बड़ा सवाल यह भी कि क्या सीरिया के खिलाफ संपूर्ण युद्ध छेड़ेगा इजराइल?
ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल हम अपने खास मेहमानों के साथ जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। योगेश गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। सिवात साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई चाहते हैं पूरी तरह से कब्जा, इजराइल कब्जा करना चाहता है सीरिया पर और इसीलिए अटैक किया गया, या फिर ईरान को एक मैसेज देना चाहता था तो वाया सीरिया के जरिए दिया जाना था इसीलिए अटैक किया? हाँ बिल्कुल, देखो निधि, ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने स्पेशली जो गोलान हाइट थी वो सीरिया से 1967 में जीती थी। आज की तारीख में गोलान हाइट्स इजराइल के पास है, मगर वहां पर वो बफर जोन बनाना चाहता है, एक डीमिलिटराइज जोन। और वो चाहता है कि जो सीरिया का सदर्न पोर्शन है उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो इजराइल के अगेंस्ट हो। और ये जो पॉपुलेशन है, ड्रूज पॉपुलेशन, ये जो साउथ सीरिया के अंदर है, स्वेडा जो है वहाँ पर ये मेजोरिटी में है, मगर इनके अगेंस्ट जो ब्योडियन कम्युनिटी है और उसके साथ जो कि एक प्रकार से सीरिया के डिफेंस फोर्सेज उन्होंने मिलकर हमला किया द्रुज पे। ये द्रुज कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मगर ये इजराइल के काफ़ी नज़दीक मानी जाती है क्योंकि ये इजराइल में भी है, लबनान में भी और सीरिया में भी। अब बात क्या है कि इजराइल इतना क्यों सेंसिटिव है इस इलाके को लेकर? इजराइल इसलिए सेंसिटिव है, उसके पास गोलान हाइट से उसने उस इलाके को, बफर जोन को बढ़ा लिया था जब यहाँ सिविल वार हो रहा था। इसके बाद वो डीमिलिटराइज जोन को और बढ़ाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि सदर्न सीरिया में कोई भी एंटी इजराइल एक्टिविटी हो, क्योंकि दुरेज को वो मानता है कि वो प्रो इजराइल है। उस कम्युनिटी के ऊपर अगर हमला होता है तो उसको लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में ये डीमिलिटराइज जोन की तरफ बढ़े। तो एक सच्चाई है, एक स्ट्रेटेजिक मूव है इजराइल का। और ये जो दूसरा आपने पॉइंट बताया, हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज वो ईरान को भी भेजना चाहेगा और टर्की को भी भेजना चाहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल अपने डिफेंस को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपने बफर जोन को बढ़ाएगा, उसको डीमिलिटराइज जोन करेगा। सीरिया के साउथ में वो वही फोर्सेज रखेगा जो कि प्रो इजराइल हो, ना कि इजराइल के अगेंस्ट हो। बिल्कुल, तो बड़ी बात है कि द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए इसके एवज में इजराइल ऐसे कदम उठा रहा है जो पहले कभी नहीं उठाए गए। और एक तरह से प्रभुत्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है जो सीरिया के पर हासिल करना चाहता है इजराइल। और इजरायली सेना का बयान भी है आया है। आपको बता दें कि सीरियाई फोर्स को निशाना हमने बनाया है। इजरायली फोर्स की तरफ से कहा गया है मिलिट्री बेस पर बमबारी की गई है। IDF ने एक वीडियो भी जारी किया, यानी जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हाँ हमने निशाना बनाया है।